दोस्तों मुंबई ये मैच हार गया है और मुंबई ये मैच हारा रोहित शर्मा के 100 के बावजूद। और कुछ इसी तरह का वाकया आपको याद होगा, विराट ने 100 बनाया था और विराट की टीम आरसीबी भी हार गई थी। अब समझ नहीं आता कि इन दोनों पारियों को कंपैरिजन कैसे होगा। क्या ये कहा जाए कि यार ये दोनों तो एक एंड पे लड़ते रहे, लेकिन सामने वाले एंड पे देखो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कुछ किया ही नहीं, अब ये अकेले क्या करते, ये फैक्ट भी है। या फिर ये कहें कि जब एक सिचुएशन आई थी उस दिन भी और इस दिन भी रोहित की पारी में भी कि यार अब आप पर गेम आ गई है, आप सेट है, आप खत्म करके आए, वो दोनों करके नहीं आ पाए। मतलब विराट तो खैर पहले खेल रहे थे, रोहित तो चेस कर रहे थे, वो भी बात है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि मुंबई इंडियंस के ना आई थिंक सितारे अब गर्दिश में आ गए हैं और शायद हार्दिक पांड्या की भी किस्मत अचानक से उनसे रूठ गई है, नाराज हो गया। अब इस मैच को उठाएं, इस मैच में बड़ा ड्रामा हुआ जी। बड़ा ड्रामा इसलिए हुआ क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में शायद ये आखिरी मर्तबा अपने एमएस धोनी को देखना है। उन्होंने आए, 4 गेंदें रहती थी, 3 छक्के भी लगा दिए और आखिरी ओवर में 26 रन हार्दिक पांड्या ने खाए। अब क्या हार्दिक को गेंद करने की जरूरत थी? हार्दिक तो बीच में गेंद नहीं डाल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब उनकी फिटनेस को लेकर सवाल होने शुरू हुए और ये कहा गया कि भाई हार्दिक पांड्या की फिटनेस जो है वो शायद पूरी तरह फिट नहीं है, शायद इसलिए वो गेंद नहीं कर रहे हैं, तो आज सबको दिखाने के लिए वो गेंद करने आ गए। पहला ओवर जो उन्होंने किया, भाई साहब बॉल पहुंच नहीं रहा था, सरेआम लग रहा था कि फॉलो थ्रू में वो जा नहीं रहे, पिटाई हुई। दूसरा ओवर उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उसमें सिर्फ 2 रन हुए। अब फिर उन्होंने रिस्क ले लिया लास्ट ओवर खुद डालने का। 26 रन आए हैं सर लास्ट ओवर में। अब वही है ना, 26 रन जब आए, धोनी ने जो 20 रन किए, वही 20 रनों से इनकी टीम हार भी गई। बैटिंग में आप फिर भी वानखेड़े स्टेडियम में अगर 207 चेज कर रहे हैं और मुंबई के इस बैटिंग ऑर्डर से आपको 200% मैच जीतना चाहिए था। अब क्रेडिट जाएगा चेन्नई को, ऋतुराज गायकवाड़ को, उनके गेंदबाजों को, पथिराना को, तुषार को, सबको। लेकिन क्या बल्लेबाजी का कसूर नहीं होगा? स्टार्ट तो मुंबई इंडियंस को देखो पटाखे वाला मिला है। ईशान किशन, रोहित शर्मा क्विक ऑफ द ब्लॉक्स, इतना तेज स्टार्ट मिला, आप सबको लगा यार ये तो भाई इजी जीत हो गई। सूर्य कुमार यादव तीसरी पारी, दूसरा 0। चलो जैसे तैसे, उसके बाद रोहित भी रंग में थे, तिलक वर्मा भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और एक स्टेज पर 13.4 ओवर में 130 रनों पर उनकी 2 विकेटें गिरी थी। अब यार आप चेस कर रहे हो, 8 विकेटें आपके हाथ में है। रोहित शर्मा तब बैटिंग कर रहे थे आई थिंक 73 के करीब और तिलक वर्मा सेट होके खेल रहे। आप अंदाजा लगाइए, 38 गेंदें थी इस मैच में, इस पारी में 8 विकेटें हाथ में थी और सिर्फ 77 रन बनाने थे। आराम से आपको मैच जीतना था। ड्रामा। पहले आउट हुए तिलक वर्मा। अब हार्दिक पांड्या ने आके जो रोहित के साथ 10 गेंदों की पार्टनरशिप हुई, उसमें कुल मिलाकर रन ही 4 आए। अब वहीं पर रोहित शर्मा ने भी डॉट बॉल्स खेली हैं। अब यहीं से ना कहानी अलग होनी शुरू हो गई, सड़क अलग चली गई। एक तो हार्दिक पांड्या ने आके गिराया, उन्होंने जो 6 गेंदें जाया की, उसमें रन नहीं आए। लेकिन सामने वाले एंड से रोहित भी 2-3 डॉट बॉल खेले हैं। आप देखिए एक स्टेज पर रोहित ने जो छक्का लगाया, उनके 73 रन थे 42 गेंदों में। 73 रन 42 गेंदों में। और उन्होंने फिनिश कितने पे किया है? उन्होंने 100 तो लगा दिया, लेकिन 100 उनका तब आया जब लास्ट ओवर में बेसिकली गेम खत्म हो चुका था। रोहित ने 63 गेंदें खेली हैं, 105 रन बनाए। अब 73 रन थे उनके 42 गेंदों में, यानी कि अगली 21 गेंदों में उन्होंने बनाए हैं 32 रन। अगली 21 गेंदों में 32 रन। और जब तक मैच जिंदा था, मतलब मैं आखिरी ओवर को तो नहीं गिनूंगा, तब तक तो मैच खत्म हो चुका था। सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि रोहित का 100 होता कि नहीं होता। एक स्टेज पर उन्होंने 17 गेंदों में सिर्फ 22 रन बनाए। मतलब अगर आप 42 गेंदों में 73 रन पर खेल रहे थे, अगली 17 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए, तो मैच तो सर मुंबई वहीं पर हारा। अब हुआ क्या, हार्दिक और इनके बीच एकदम स्ट्राइक रेट आपका गिरा, रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल ऊपर गया। हार्दिक पांड्या जनाब भी आउट हो गए। अब बल्ले से उनसे भी रन नहीं बन रहे हैं, ना गेंद से उनसे गेंदबाजी हो रही है, ना कप्तानी हो रही है, ना बल्ले से रन बन रहे हैं और किस्मत बिल्कुल रूठ चुकी है उनसे। लेकिन दूसरे एंड पर रोहित खड़े थे। अब मैं यही बार बार कहता हूं, जो इंडिया में T20 में दिक्कत है, क्या आप इसे इस तरह से देखना चाहते हैं कि यार देखो उस दिन विराट, आज रोहित, यार एक एंड पर खड़े रह गए, वाकई में सामने किसी ने कुछ नहीं किया। भाई जो जरूरत थी, शायद इन दोनों ने अपनी अपनी पारियों में उससे बेहतर खेला, सामने कोई नहीं खड़ा हुआ। या फिर आप ये देखेंगे कि यार T20 में ना, अगर आप एक एंड कह रहे हैं कि 20 ओवर तक जाएंगे,
तो भाई आपको फिर पारी को कंट्रोल भी करना होता है, सिर्फ ये सोच से नहीं हो जाता कि 20 ओवर तक जाना है तो चलो बीच में अगर डॉट बॉल्स भी आती है तो डॉट बॉल्स खेल लेते हैं, एंड तक जाते हैं। भाई मुंबई का जो बैटिंग ऑर्डर है सर, 207 रन चेज कर रहे हो आप वानखेड़े में। मुंबई का बैटिंग ऑर्डर क्या है? ईशान किशन ओपन करते हैं रोहित शर्मा के साथ, 3 नंबर खेलते सूर्य कुमार यादव, 4 खेलते तिलक वर्मा, 5 आए हैं हार्दिक पांड्या, 6 आए हैं टिम डेविड, 7 आए हैं शेफर्ड और 8 नंबर पर मोहम्मद नबी है। 8 इतने बड़े बैट्समैन खिलाने के बावजूद अगर आप बीच में यह डर आपको रहता है कि यार चेज नहीं होगा अगर हम आउट हो गए, देन तो मुंबई को यह मैच तो भाई खलेगा। आज भी आपने देखा क्राउड हार्दिक को बू कर रहा था, शायद नाजायज बात भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्लियरली ना हार्दिक की आई थिंक ताकत थी, उनकी मेंटल ताकत, वो मेंटली बड़े स्ट्रांग थे, थिक स्किन जैसे कहते हैं ना कि मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन यार अब ना आप हार्दिक पांड्या को देखो तो ये दिखता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं। आज तो आईपीएल है दोस्तों, बस अब फिक्र इस बात की कहीं ऐसा ना हो कि वो जब वर्ल्ड T20 जून में हो तो इस खराब फॉर्म को, इस लो कॉन्फिडेंस को लेकर जाएं और वहां पर भारत का भी नुकसान हो। उसके बाद उन्होंने आए वो हंसते मुस्कुराते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने कहा कि जी चेन्नई बहुत अच्छा खेला। उन्होंने कहा कि चेन्नई ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, चेन्नई अच्छा बहुत खेला, और चेन्नई के पास तो एक जादूगर है जो विकेट के पीछे खड़ा होके ये बता देता है कि क्या करना है। यार अब मैं इस बात पर क्या बोलूं, आप अपनी हार नहीं मान रहे हो और आज भी आपको वहां पर हार के बावजूद माही भाई माही भाई माही भाई करने की जरूरत थी कि माही भाई ग्रेट हैं। तो मतलब आप कैसे सुधरोगे? और एक्चुअली देखा जाए ना 20 रनों से ये चेन्नई मैच जीता है और 20 रन ही 4 गेंदों में माही भाई ने बनाए थे। तो माही भाई मेरे हीरो हैं, पर माही भाई ने जो मुझे चिपकाए वो 3 छक्के, वो ना सिर्फ मैच हार गए बल्कि अब ना मुंबई इंडियंस का टॉप 4 का जो दरवाज़ा है ना वो भी अब बंद ही हो गया है। आप कुछ भी कह लें कि नहीं नहीं आएंगे, वापस आएंगे, और यार आएंगे तो ठीक है, बात के लिए होता है, आना होता तो यहाँ पे दे वुड हैव। आई थिंक मुंबई, बैंगलोर, पंजाब, दिल्ली, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इनमें से कोई एक टीम आपको टॉप 4 में दिखे। और एज ऑफ नाउ जो पॉइंट्स चलिए उसमें बड़ा साफ है, राजस्थान और कोलकाता, ये दोनों टीमें तो जाएंगी। अब तीसरी चौथी टीम की लड़ाई रहेगी, उसके लिए आप बाकी की 4 टीमें जो मैंने बोली हैं उनको निकाल दें और जो बीच की 4 टीमें हैं उनके बीच, जब भले वो चेन्नई हो, लखनऊ हो, गुजरात हो, इवन हैदराबाद हो, आई थिंक ये 4 लड़ेंगी अब 2 स्लॉट्स के लिए। बाकी जो भी है जी, रोहित शर्मा ने 100 ज़रूर बनाया, 100 उनका ये आईपीएल में दूसरा 100 था, 100 होता है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर आरसीबी और यहाँ पर मुंबई, जैसे मैंने कहा, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। खैर, अगर आप आईपीएल के फ़ैन हैं, एमएस धोनी के फ़ैन हैं, और अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, सोमवार ये जो हफ्ता है, सबसे पहले तो cricket.com इसे डाउनलोड करें, इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से आप करेंगे तो वेलकम बोनस 2500 रुपये का है। बड़ा मुकाबला है मंडे शाम 7:30 बजे, बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद। अब विराट पर सबकी नज़र रहेगी। 6:30 बजे तक का वक्त होता है, आपको टीम बनाने का मौका मिलता है। टीम ऐसी बनाइए जो आपको जिताए। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.thesportstuck.com पर ज़रूर जाएं, वहाँ ढेर सारी खबरें हैं, सारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, और इस हार पर रिएक्शंस जो लोगों के आए हैं वो सब भी आपको मिलता है। स्पोर्ट्स